अब देखो, जैसा कि मैंने मोलैलिटी इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, मोलैलिटी क्या होता है। अब बात करते हैं मोलैलिटी क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है और तुरंत आप समझ जाएंगे। देखिए, मोलैलिटी इसको एम डैश से लिखते हैं और मोलैलिटी को एम डैश से लिखते हैं, और इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज मोलैलिटी। तो होता क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट dissolve in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent. The number of mole of solute dissolved in 1 kg of solvent is called molality. इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्हाट इज अ मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या होता है, पहला डेफिनेशन देख लीजिए। होता क्या है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट हम मिलाते हैं वो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में अगर हम मिला रहे हैं सोल्यूट को, इसी को बताता है कौन, मोलैलिटी बताता है। यानी द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सोल्यूशन नहीं, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको बोलते हैं अपन मोलैलिटी। मोलैलिटी को एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो मोलैलिटी होता है ना, हेंस हम लिख सकते हैं एम डैश इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू के जी। अब डब्ल्यू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, और ये एन क्या हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है। दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। ओके, अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा, बहुत फेमस है, बोर्ड में आता है, डायरेक्ट स्टार मान लो भाई। अब अगर मैं कहूँ इसकी यूनिट क्या होगी, तो एन का हो गया मोल, और यहाँ पे हो गया डब्ल्यू केजी में, तो मोल पर केजी, दिस इज द यूनिट। यानी मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर किलोग्राम, इसका यूनिट होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है। इसमें वॉल्यूम है क्या, नहीं। अब इसमें वॉल्यूम है ही नहीं तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। सॉल्वेंट इन केजी में है, मास है, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। ये नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये केजी में है, अगर इसी को ग्राम में मैं लिखना चाहूँ, मान लीजिए एम डैश इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू के जी में है, ग्राम में लिखूं तो एम डैश इक्वल टू एन बाई डब्ल्यू ग्राम, और यहाँ पे इंटू करके 1000 लगा देंगे, दिस इज द फार्मूला। अब ये तो 1000 वाला एक फार्मूला ये हो गया। यहाँ जो एन देख रहे हैं ना, दिस इज नंबर ऑफ मोल, इसका फार्मूला होता है डब्ल्यू बाई एम। अब ये जो एम देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज मोलर मास, एंड दिस इज व्हाट डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, इसको बोलते हैं गिवन मास, गिवन मास, ये मास गिवन होगा। अब ये जो फार्मूला देख रहे हैं इसको उठा के यहाँ पुट कर सकता हूं मैं, और जैसे यहाँ मैं पुट करूंगा तो मैं फार्मूले में क्या पाऊंगा, मैं यहाँ पाऊंगा एम डैश इक्वल टू एन के पर डब्ल्यू बाई एम, और नीचे कैपिटल डब्ल्यू ग्राम और इंटू 1000। तो यहाँ से मैं पाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम डैश इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम कैपिटल डब्ल्यू ग्राम और इंटू यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1000। एक फार्मूला ये बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलैलिटी। तो ये रहा आपका मोलैलिटी, समझ गए ना, यस राइट।